ओम नमः शिवाय भक्तों, जय श्री राम, जय साईं राम। भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके अंदर यह साबित होता है कि जैसा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सभी युग में एक चीज कॉमन बताई है, एक चीज हमारे शास्त्रों में, इन सभी युग में, चारों युगों में एक चीज बहुत ही कॉमन है, और वो क्या है? वो है कर्म। तो कर्म पे मैं आपको एक घटना सुनाता हूं और उस पे आप ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या कि एक बार यमराज आए और एक वृद्ध स्त्री की मृत्यु हो गई, और जब उसको लेने के लिए आए और स्त्री को उन्होंने लिया, वृद्ध महिला को लेकर जब वो चले तो उन्होंने कहा, वृद्ध महिला ने पूछा, वृद्ध महिला को कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं हो रहा था उसको, वो बहुत खुश थी। पहली बात तो यमराज ये देखकर ही अपने आप में अचंभित हो गए कि ज्यादातर जितने भी लोगों को मैं लेके जाता हूं मृत्यु लोक से यमलोक में लेकर के जाता हूं, तो सभी लोग अपने कष्टों को रोते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कुछ समय मुझे और रहने दो, तरह तरह के गिड़गिड़ाते हैं और बातें बताते हैं, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, हमारे को अभी बहुत सारे कार्य करने थे। लेकिन परंतु इस वृद्ध महिला के ने कोई भी यमराज से सवाल नहीं किया और कहा कि ठीक है, आप मुझे लेकर के जा रहे हो, मेरा समय आ गया है, प्रभु ने निश्चित कर दिया है, तो भगवान विष्णु जी ने, हरि ने ये मेरा दिन निश्चित किया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, प्रभु मुझे को एक सवाल बता दो। यमराज जी, मुझे एक मेरा सवाल है, उसका उत्तर मेरे को दे दो। महिला ने बड़े ही प्यार से, सम्मान देकर के उनको पूछा, तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, आप पूछ सकती हो। तो वृद्ध महिला ने कहा, हे यमराज, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम मुझे नरक में ले जाओगे या स्वर्ग में ले जाओगे? यमराज देख करके मुस्कुराए और कहने लगे, हे माते, ना तो मैं आपको स्वर्ग में ले जा रहा हूं और ना ही मैं आपको नरक में ले जा रहा हूं। आपके कर्म इतने अच्छे थे, आपकी कर्म योनि के कारण आपने इतने अच्छे कर्म इस मृत्यु लोक पे किए हैं, और कोई भी दुष्कर्म, कोई पाप नहीं किया यहां पर। तो भगवान श्री हरि की इच्छा है कि आपको बैकुंठ धाम, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है, और बैकुंठ धाम आपको लेकर के जाया जा रहा है। महिला के चेहरे पे ना बहुत खुशी थी ना गम। वो एक सामान्य सवाल उनने पूछा और सामान्य उत्तर मिलने पर कोई भी चेहरे पर भाव नहीं आए, बल्कि यमराज को धन्यवाद कहा कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मेरी एक इच्छा है, अगर मुझे वहां पर लेकर के जा रहे हो बैकुंठ धाम तो। यमराज बोले, हे मां, हे माते, तुम बार बार सवाल कर रही हो, ऐसे कैसे होगा? अब चलो। कि नहीं, मैं चल तो रही हूं, मैं चल रही हूं आपके साथ, लेकिन मेरी इच्छा और पूरी कर दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। यमराज ने कहा, ठीक है, आप बताइए, आपकी क्या इच्छा है माते? माते ने कहा, हे शनि पुत्र यमराज, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, और ये मेरी इच्छा है कि मुझे बैकुंठ धाम लेकर के जा रहे हो, लेकिन मैं एक बार ये देखना चाहती हूं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है।
यमराज बड़े चौंक गए कि जिसको ना स्वर्ग मिल रहा है ना नर्क मिल रहा है, सीधा बैकुंठ धाम मिल रहा है। करोड़ों में से एक किसी को बैकुंठ धाम का निवास मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है। और ये माते, ये वृद्ध माता की इच्छा तो देखो क्या चाह रही है। उनको हंसी आई और सोच में भी पड़े, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं माते, मैं जरा प्रभु से पूछ लूं। और उन्होंने आंख बंद करी और प्रभु से पूछा कि मैं इस माते को लेकर के आ रहा हूं और इस माते की ये इच्छा है प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान श्री हरि चित्रगुप्त, भगवान श्री हरि ने कहा कि ठीक है, इनकी इच्छा पूरी करो, आप माता की इच्छा पूरी करो। तो यमराज जी ने आंखें खोली, अपने नेत्र खोले और कहा कि माते मुझे आज्ञा प्राप्त होगी और चलिए। तो पहले मैं आपको नर्क के दर्शन कराऊंगा, नर्क क्या है उसके दर्शन कराऊंगा। उसके पश्चात मैं आपको स्वर्ग में दर्शन करा करके, दिखा करके, और फिर मैं आपको बैकुंठ धाम लेकर के जाऊंगा। यमराज जी लेकर के चल दिए माता को और लेकर के गए। जैसे नर्क के द्वार पर पहुंचे, वहां से जोर जोर से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लड़ने की आवाजें आ रही थी, रोने की आवाजें आ रही थी, जोर जोर से चीख पुकार मची हुई थी। और जब अंदर जाकर के देखा तो दुबले पतले, मरियल, भूखे, घायल, दुर्गंध भरे लोगों से नर्क भरा हुआ था। माते को देख करके बहुत दुख हुआ। माते ने कहा कि इन सब लोगों को नर्क में क्या खाना नहीं मिलता? ये इतने दुबले पतले हैं और लड़ रहे हैं, घायल हैं, इनके शरीर घायल है, खून निकल रहा है, दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने कुछ नरक में रह रहे नरक भोग रहे मनुष्यों से पूछा कि क्या बात है, तुम्हें खाने को नहीं मिलता और क्यों लड़ रहे हो, क्यों चीख पुकार मच रही है? तो उन्होंने, लोगों ने बताया कि नहीं, यहां तो कुछ खाने को है ही नहीं। तो माते ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मेरे को एक पात्र नजर आ रहा है और इस पात्र में से तो मेरे को बहुत खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा, माते ये पात्र 300 फुट की ऊंचाई पर है और इसमें सभी मेवाओं के युक्त खीर भरी हुई है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं सकते। इतने ऊंची हम इस पात्र पर चढ़ करके भोजन नहीं कर सकते और हमें भोजन यहां नहीं मिलता। भोजन है लेकिन हम खा नहीं सकते। माता को बड़ा दुख हुआ, देखा कि दुर्गंध से बता रहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा। फिर माता ने कहा यमराज से कि ठीक है, अब मुझे स्वर्ग देखना है। जब स्वर्ग देखने के लिए यमराज जी लेकर के चले, देखा तो वहां से मधुर भजनों की आवाजें आ रही थी, लोगों के हंसने की, खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। बिना किसी चीख पुकार के लोग आनंद में नजर आ रहे थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, एक दूसरे से हंस रहे थे, खुश थे। अब माते ने पूछा कि वही पात्र का एक हिस्सा तो स्वर्ग में भी नजर आ रहा है। तो माते ने स्वर्ग के कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपको
भरपूर भोजन, सब कुछ, मेवे मिष्ठान, सब कुछ आपको मिलता है। वहां के स्वर्ग के लोगों ने बताया कि यही पात्र है, इसी पात्र में से सब कुछ मिलता है। तो उसने कहा कि इतना ऊंचा पात्र नरक के लोग तो नहीं चढ़ पाते इस पे। तो स्वर्ग के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा आपस में बहुत तालमेल है, हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं और उठकर के भगवान का भजन करते हैं, और सब एक दूसरे की सहायता से, यहां बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों पर चढ़ करके और एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, सहयोग करके, और हम पात्र के मुख तक पहुंच जाते हैं। और वहां से एक ऊपर से व्यक्ति सभी के लिए नीचे मेवे युक्त खीर और भोजन, मेवे मिष्ठान, सबकी व्यवस्था, एक ही व्यक्ति ऊपर से नीचे एक दूसरे को पकड़ाता जाता है और वो हम तक पहुंच जाता है। प्रतिदिन हम यही करते हैं। सुबह उठ के पहले अपना ये सब कर्म करने के पश्चात भोजन करते हैं, दोपहर का, शाम का भोजन करते हैं, और अपनी जिंदगी आराम से गुजर रही है। यहां बहुत आनंद है, यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो महिला ने कहा कि वहां भी ऐसे लोग हैं, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर पाते। तो यमराज ने बताया कि माते, वो सब लोग आलसी हैं, वो सब लोग एक दूसरे से जलते हैं, वो सब लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, वो सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो कर्म नहीं करना चाहते, वो सब लोग आलसी हैं। हर उनमें से व्यक्ति चाहता है कि वो लेकर आए और मैं पड़ा पड़ा खाता रहूं। वो कर्म नहीं करना चाहते, और स्वर्ग के लोग कर्म कर रहे हैं, और कर्म करने से उन्हीं को मिल रहा है, वही पात्र है। तो ईश्वर तो सबको एक सा रूप में जन्म देता है और एक ही बच्चों को समझ करके एक ही योनि, मनुष्य योनि देता है, लेकिन कर्मों के आधार पर। हे मां, हे माते, आप कर्मों के आधार पर वैकुंठ धाम जा रही हो, और इन्हीं कर्मों के कारण लोग नरक भोग रहे हैं। और ऐसे ही कर्मों के कारण, दुष्कर्मों के कारण, लोगों से जलने के कारण, लोगों को अच्छा ना देखने के कारण, दुख देने के कारण, परेशानियां देने के कारण, और अपना कर्म ना करने के कारण वो सभी लोग नरक भोग रहे हैं। और ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सुख में, दुख में शामिल हैं। ये सारे स्वर्गवासी सब एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, सहयोग करते हैं, और ये लोग स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। और माते, आप तो माते कर्म के द्वारा वैकुंठ धाम जा रही हो, भगवान श्री हरि के चरणों में जा रही हो माते। तो भक्तों, कर्म का महत्व ये है, यही कर्म का महत्व है। इसलिए सभी युगों में कर्म को महत्व बताया है, और हमको अपने कर्म, हमें कर्म, कौन से कर्म? हमें अच्छे कर्म। हमें गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया है, कर्म रहस्य के बारे में बताया है। तो ये सब हमारे वेद, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, ये भगवान ने हमारे लिए बताए हैं कि हमें किन मार्ग पे चलना है, किन मार्ग पे चल के हमें किस तरह से अपने जीवन को सुखी करना है, दूसरों को खुश रखना है और खुद रहना है, ताकि हमें श्री हरि के चरण में मोक्ष प्राप्त हो। तो भक्तों, ऐसी ही एक और अद्भुत कथा लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, और आपसे प्रार्थना है कि कथाओं का अनुसरण करें। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय साई राम, ओम नमः शिवाय। मैं राम सिसोदिया, आप अवश्य मेरी अगली कथा सुनिएगा।
और ये आपने देखा साई वर्ड न्यूज़ के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो साई वर्ड न्यूज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साई वर्ड न्यूज़ से मैं राम सिसोदिया आपका दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यदि आपकी अपनी कोई खबर हो तो आप मेरे को इस कॉन्टैक्ट पर भेज सकते हैं और अपनी